This is the last day of our inner healing conference. ये हमारे आंतरिक सभा का एक आखिरी दिन है। Oh, it was awesome, glorious. वो कितना सुंदर और महिमामय दिन है। And I believe that all of you are blessed. और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आशीषित हैं। As the word says, Lord did wonders in our midst. प्रभु का वचन जैसे लिखा है कि प्रभु ने हमारे मध्य में चमत्कार किए हैं। Thank you so much for your cooperation. आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। Let's pray this Lordship prayer. हम इस प्रभुता की प्रार्थना को अभी बोलेंगे। Just repeat with us. हमारे साथ मिलकर दोहराएं। Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, I acknowledge my need of you मैं आपकी जरूरत को मांगता हूँ and accept you as my Savior, और मैं आपको उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, my Redeemer, मेरा छुड़ाने वाला, my Deliverer, मेरा बचाने वाला and my Lord. और मेरा प्रभु। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my spirit. वो मेरे आत्मा का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my soul. वो मेरे प्राण का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my mind and thinking. वो मेरे मन और विचार का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my emotions. वो मेरे भावनाओं का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my will. वो मेरी इच्छा का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my body. वो मेरे शरीर का प्रभु है। All the organs of my body मेरे सारे शरीर के अंग is under the Lordship of Jesus. यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन है। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my finances. मेरे आर्थिक का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is the Lord of my future. मेरे भविष्य का प्रभु है। Jesus Christ यीशु मसीह is my Lord वो मेरा प्रभु है and my Savior. और मेरा उद्धार करता है। Amen. आमेन। Let's declare this declaration. हम इस बात को घोषणा करेंगे मिलकर। I announce that मैं घोषणा करता हूँ my name is मेरा नाम now written अभी लिखा है in the Lamb's book of life. मेमने के जीवन की पुस्तक में। I announce that मैं घोषणा करता हूँ I am the bride of Christ. मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ। I announce that मैं घोषणा करता हूँ I am a partaker मैं एक सहभागी हूँ of the new covenant with Christ. मसीह के साथ एक नई वाचा में। I announce मैं घोषणा करता हूँ and accept और स्वीकारता हूँ only the leading of the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई को। I trust only मैं सिर्फ भरोसा करता हूँ in the shed blood of my Lord Jesus Christ. मेरे प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर। I announce that मैं घोषणा करता हूँ God is my Father परमेश्वर मेरा पिता है and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा is my guardian वो मेरा रक्षक है by whom I am sealed. जिसके द्वारा मुझ पर मुहर लगा दी गई है। I announce that मैं घोषणा करता हूँ
I have been baptized मुझे बपतिस्मा दिया गया है into Christ Jesus, मसीह यीशु में, and my identity और मेरी पहचान is now with Him. अब उसमें है। I belong to Him. मैं उसका हूँ। I have been purchased मुझे मोल लिया गया है by the blood of the Lamb. उस मेमने के लहू के द्वारा। So just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें Sit silently for 2 minutes. और चुपचाप बैठे 2 मिनट के लिए। Amen. Hallelujah. 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 महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
यीशु तू मेरा पिता Hallelujah. 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 Father, thank you for this beautiful and wonderful day. पिता धन्यवाद इस सुंदर और अच्छे दिन के लिए। On this final day of our inner healing, Lord Jesus, we expect great and mighty things from you. हमारे आंतरिक चंगाई के इस अंतिम दिन में हम आपसे महान बातों की उम्मीद रखते हैं। During the past 3 days, you were working in our midst in a marvelous way. पिछले 3 दिन आप हमारे बीच में बहुत अद्भुत तरीके से चलन कर रहे थे। From the bottom of our heart, we say thank you, Jesus, for all miracles. हमारे दिल की गहराई से हम कहते हैं प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद उस सारे कामों के लिए। And we declare that this place is under the lordship of Jesus Christ. हम घोषणा करते हैं कि ये जगह पवित्र आत्मा के प्रभु के उस प्रभुता के नीचे है। Jesus is the king of this place. यीशु मसीह इस जगह का राजा है। This place is part of the kingdom of God. ये जगह परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। Now angels are surrounding us. और स्वर्गदूत हमें घेरे हुए हैं। Father, thank you for sending your angels around us. प्रभु धन्यवाद आपके स्वर्गदूतों को हमारे मध्य में भेजने के We लिए। are guarded by the angels of God. हम प्रभु के स्वर्गदूतों द्वारा रक्षा किए गए हैं। And we declare that only the name of Jesus will be exalted in our midst. और हम घोषणा करते हैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम हमारे मध्य में ऊंचा उठाया जाए। No man will be exalted in our midst. कोई मनुष्य हमारे बीच में ऊंचा ना उठाया जाने No पाए। one should see man. कोई भी मनुष्य को ना देखने पाए। Everyone who is sitting here, let them see Jesus Christ. हर कोई व्यक्ति जो जहाँ यहाँ पर बैठा है वो यीशु मसीह को देखने पाए। As ministers of God, we hide before the cross of Jesus Christ. और प्रभु के सेवक होने के नाते हम यीशु मसीह के क्रूस के पीछे छिपते हैं। And we take authority in the name of Jesus और यीशु Christ. मसीह के नाम से हम अधिकार को लेते हैं। Thank you, Jesus, for giving us authority. धन्यवाद प्रभु हमें अधिकार देने के लिए। You have given us all authority. आपने हमें सारे अधिकार दिया है। We take authority in Jesus' हम name. अधिकार को लेते हैं यीशु के नाम से। We bind Satan and his works and all the demons who are working with him. हम शैतान उसके कामों को और जितने दुष्ट आत्माएं उसके साथ है सबको हम बांध देते हैं। And we command them to go under the feet of Jesus Christ. और हम आज्ञा देते हैं उनको यीशु मसीह के पैरों तले जाने के लिए। Remain there in Jesus' name. यीशु के नाम से वही ठहर जाए। We cut all the communication system between the demons. हम दुष्ट आत्माओं के बीच में जो वार्तालाप है उसको काटते हैं। What is happening in this place shouldn't be communicated to any other place. जो इस जगह पर हो रहा है वो अन्य किसी जगह में नहीं जाना चाहिए। We take authority in Jesus' name. हम यीशु के नाम से अधिकार को लेते हैं। We destroy all the works of the devil. हम शैतान के सारे कामों को नाश करते हैं। And we claim the finished work of Jesus Christ to be activated in our lives. और हम यीशु मसीह के पूर्ण किए हुए कार्य को हमारे जीवन में सक्रिय होने के लिए कहते हैं। Holy Spirit, thank you, you are here. धन्यवाद पवित्र आत्मा यहाँ पर है। During the past 3 days, you are the master of this conference. पिछले 3 दिनों से आप इस सभा के स्वामी हैं। And on this final day, again we invite you as the leader and master of this conference. और इस अंतिम दिन में भी हम आपको इस सभा का अगुवा और स्वामी कर कर स्वागत करते हैं। We welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। Use us as your tools in your hands. यीशु जैसे हम आपके हाथों में उपकरण के समान हैं। Jesus, we give you glory, honor and praise. यीशु हम आपको आदर महिमा और प्रशंसा देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Come on, clap your hands and praise the Lord. ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। Look at your neighbor, hold his hand and say, God is going to do wonderful things on this day. अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलो परमेश्वर आज के दिन अद्भुत काम को करने जा रहा है। Amen. आमीन। So this is the final day of our inner healing आज हमारे conference. आंतरिक चंगाई सभा का
अंतिम दिन है। So many newcomers are there. बहुत से नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। We started on Wednesday. हमने बुधवार के दिन शुरू किया We started from 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 23. और हमने पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 23 से लेके शुरू किया था। Initially we explained about the structure of man. शुरुआत में हमने मनुष्य की संरचना के बारे में बोला। Man is a trichotomy. मनुष्य एक त्रित्व है। Man has a spirit और and a मनुष्य- soul and a body. मनुष्य का एक आत्मा है, एक प्राण है, एक शरीर है। So we made a statement, I am a spirit, I have a soul and I live in a body. और हमने एक कथन को बोला था कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। Please repeat that statement. इस बात को आप मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। That is our personality. यही हमारा व्यक्तित्व है। That is the structure of man. ये मनुष्य की संरचना है। Though we live in this body, हालांकि हम इस शरीर में रहते हैं, this is a temporary life. ये एक अस्थाई जीवन है। When Jesus returns, जब यीशु मसीह वापस आएंगे we will get a new body. तो हमें एक नया शरीर मिलेगा We will go to our eternal home. और हम अपने अनंत घर में लौट जाएंगे। Actually, we are a spirit. वास्तव में हम एक आत्मा है। And when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, और जब आपने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया, your spirit became a new creation आपका आत्मा एक नई सृष्टि बन गया and you will never die. और आप कभी मरेंगे नहीं। There is no death for Christians. मसीह लोगों के लिए मृत्यु नहीं है। Only leaving the body, we will go to heaven. शरीर को छोड़कर वह स्वर्ग में जाएंगे। So the activity of the body will be suspended for a time. शरीर का जो क्रिया है कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी, But again our body will be revived लेकिन फिर से हमारा शरीर फिर से जागरूक हो जाएगा at the coming of Jesus Christ. यीशु मसीह के आगमन में। And that time we will get a new body. और उस समय हमें एक नया शरीर मिलेगा And with that new body we will live forever and ever. और उस नए शरीर के साथ हम हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। Amen. So your spirit carries God's natures. तो आपके आत्मा में परमेश्वर के स्वभाव है। Your spirit is not sleeping. आपका आत्मा सोता नहीं है, Your spirit will not become sick. आपका आत्मा बीमार नहीं पड़ता, Your spirit will not become tired. आपका आत्मा थकता नहीं है And your spirit knows everything. और आपका आत्मा सब कुछ जानता है। But right now your spirit is limited by your body. लेकिन अभी आपके आत्मा को शरीर के द्वारा सीमित कर रखा है। The body is limiting your spirit. आपके शरीर जो है वो आत्मा को सीमित किए हुए है। So your spirit carries the holiness of God. इसलिए आपके आत्मा में परमेश्वर की पवित्रता ही है। Your spirit is justified. आपके आत्मा परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया है Your spirit carries the life of God. और आपके आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। Your spirit carries faith of आपके God. आत्मा में परमेश्वर का विश्वास है। God kind of faith. परमेश्वर आपको विश्वास दिया है And your spirit, from your spirit, other tongues flow. और आपकी आत्मा से ही अन्य भाषा निकलती है। So that is about your human spirit. ये आपके मनुष्य की आत्मा के बारे में। Now your human spirit is the residence of the Holy Spirit. अब आपका मनुष्य का आत्मा पवित्र आत्मा का एक मंदिर है, निवास स्थान है। Your spirit and Holy Spirit is merged together in your spirit. मतलब आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक दूसरे में मिल गए हैं, One with Christ. मसीह में एक हो गए हैं। Then we learned about our body. उसके बाद हमने अपने शरीर के बारे में सीखा। Body is a miracle. हमारा शरीर एक चमत्कार है। Hundreds of organs are there in our body. सैकड़ों अंग है हमारे शरीर के अंदर। It's like a 24 hours factory working, always working. वैसे एक 24 घंटे का कारखाने के समान हमेशा काम करता रहता है। It produces its own electricity. वो अपना खुद का बिजली बनाता है, So many miracles are. बहुत सारे चमत्कार करता है। So it's a miracle. तो एक चमत्कार है। And Bible says you are fearfully and wonderfully made. और बाइबल कहता है आपको अद्भुत और भयानक तरीके से रचा गया So है। it's your responsibility to protect your body. तो ये आपकी जिम्मेदारी अपने शरीर को सुरक्षित रखने की। Jesus bought your body, यीशु ने आपके शरीर को खरीदा giving a price. एक दाम देकर। He gave his blood उसने अपना लहू दिया and thus bought your body. और आपके शरीर को मोल लिया। Now your body is not yours. अब आपका शरीर आपका नहीं है, It belonged to Jesus. वो यीशु का है। Why did Jesus made your eyes?
Why did Jesus made your eyes? आपकी आंखों को यीशु ने क्यों बनाया? What is the primary purpose of sight? उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपके देखने का? To see God. परमेश्वर को देखने के लिए। What is the primary purpose of ear? आपके कान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? To hear from God. परमेश्वर से सुनने के लिए। What is the primary purpose of speech? आपके भाषा का बोलने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? To speak to God. परमेश्वर से बात करने के लिए। Use this body for God's glory. इस शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Glorify God through your body. अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। Protect your body. अपने शरीर को सुरक्षित रखें। Don't use this body for unnecessary things. इस शरीर को बेफालतू की चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें। Do not abuse your body. अपने शरीर का गलत इस्तेमाल ना करें। And thirdly, we started learning about our soul. उसके बाद हमने सीखना शुरू किया प्राण के बारे में। 3 parts of your soul is mind, will and emotions. और आपके प्राण के 3 भाग है, मन, इच्छा और भावनाएं। Your soul is another miracle. आपका प्राण एक दूसरा और चमत्कार है। It's not a material. वो एक धातु नहीं है। Body is a material. एक धातु क्या होता है? Soul is an immaterial thing. लेकिन आपका मन वो धातु नहीं है। It's like a software. वो एक सॉफ्टवेयर के समान है। It's without that the body cannot work. और उसके बिना शरीर काम नहीं कर सकता। So the body तो आपका शरीर without soul is dead. शरीर बिना प्राण के मरा हुआ है। It's like body is the instrument इसका मतलब है शरीर जैसे एक उपकरण है and soul is the electricity. और प्राण उसके अंदर एक बिजली के समान है। And without the electricity, और बिना बिजली के the instrument will not work. वो उपकरण काम नहीं करता। Likewise, वैसे ही you cannot live without your soul. आप अपने प्राण के बिना जी नहीं सकते हैं। And soul, in soul you have mind. और प्राण के अंदर आपका मन है। What is the responsibility of your mind? आपके मन का उद्देश्य क्या है? Intellect and thinking. बुद्धि और विचार। Your intellect is in your mind आपका बुद्धि जो है आपके मन में है and your thinking. और आपका विचार। So thinking is very important. तो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। Bible says, as man thinks in his heart, so is he. बाइबल कहता है जैसा एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा वह आप है। 99% of the people think negatively. 99% लोग नकारात्मक सोच रखते They हैं। think I am a failure. वो सोचते हैं वो एक पराजय है, I am a mistake. मैं एक गलती हूँ, God don't love me. परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। All negative thoughts. सारे नकारात्मक सोच। And if you think negatively, और यदि आप नकारात्मक सोचेंगे you will harvest negative तो things. आप नकारात्मक बातों को काटेंगे। If you want to receive an inner healing, यदि आपको एक आंतरिक चंगाई चाहिए the primary transformation you need in your thought patterns. तो प्राथमिक परिवर्तन आपके विचारधारा में होना है। Change your thoughts. अपने विचारों को बदले, Change your thoughts. अपने विचारों को बदले, Transform your thoughts. अपने विचारों को परिवर्तित करें। Without transforming your thoughts, बिना परिवर्तित किए अपने विचारों को you cannot heal your mind. आप अपने मन को चंगा नहीं कर सकते। Your thinking can influence your body. आपके विचार आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। When you think something, जब आप कुछ सोचते हैं an emotion is produced. तो एक भावना उत्पन्न होती है And both of them together और दोनों मिलकर will become either a speech or an action or an imagination. वो या तो एक बात बनती है या फिर एक क्रिया बनती है या फिर एक संकल्प बनता है। So one thought can influence millions of neurons in your brain. तो एक विचार आपके दिमाग के अंदर के करोड़ों न्यूरॉन्स को सक्रिय कर सकता है। One thought can influence the hormone production in your body. एक विचार आपके जो हार्मोन का उत्पादन है उस पर प्रभाव डाल सकती है। Thought is very, very powerful. इसलिए विचार बहुत सामर्थ्य है। And if you want to break your thoughts, और यदि आपको अपने विचारों को तोड़ना है, if you want to destroy your thoughts, अपने विचारों को नाश करना है, the only way, speak. एक ही रास्ता है, बोलो। In that way, speech is greater than thoughts. और इसी प्रकार बोलना जो है विचारों से भी बढ़कर है। In thoughts, we have no control. हमारे विचारों में नियंत्रण नहीं होता, But speech we can control. लेकिन बातों को आप नियंत्रण में रख सकते हैं। So if your mind is thinking negatively, तो यदि आपका मन नकारात्मक सोचता है start speaking positively. तो आप सकारात्मक बोलना शुरू करें By speech, और बोलने से destroy the negative thoughts. आप नकारात्मक विचारों को खंडन कर सकते हैं। The best way, confess the word of God. सबसे उत्तम तरीका प्रभु के वचन को अंगीकार करें, So memorize the word of God प्रभु के वचन को याद करें and think the word of God. और प्रभु के वचन को सोचें, Meditate the word of God प्रभु के वचन को मनन करें and confess the word of God. और प्रभु के वचन को अंगीकार करें।
Slowly, slowly, you will change in your transformation in your thought pattern, धीरे धीरे आपके विचारधारा में एक परिवर्तन आएगा and you will finally think according to the Word of God. और आप अंत में जाकर प्रभु के वचन के अनुसार सोचना शुरू And करेंगे। when you start thinking according to the Word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना शुरू करेंगे you will succeed in every area of your life. तो आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। You will prosper in every area of your life. आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्ध हो जाएंगे। And then we studied about emotions. और उसके बाद हमने भावनाओं के बारे में सीखा। While we studied about thinking and mind, जब हमने सोचना और मन के बारे में सीखा we heard about anxiety. तो हमने चिंता के बारे में सीखा। Anxiety is a psychiatric sickness related with thoughts. चिंता एक मानसिक बीमारी है जो विचारों से जुड़ी हुई है। Millions of people are struggling with anxiety disorder. करोड़ों लोग जो है वो चिंता की बीमारी से पीड़ित हैं। Another psychiatric sickness related with fear, related with thinking is fear. और अगला मानसिक जो बीमारी है जो कि उस विचारों से जुड़ा है वो है डर है, भय And also panic disorder. और साथ में घबराहट। If you can correct your thoughts, यदि आप अपने विचारों को सुधारेंगे then you can overcome anxiety, fear and panic तो disorder. आप चिंता को, डर और घबराहट की बीमारी को जीत सकते हैं। Because of that, there are so many other sicknesses related with thoughts. उसके कारण और भी बीमारियां जो विचारों से जुड़ी हैं। Psychiatric people gave beautiful names to those sicknesses, मानसिक चिकित्सक लोगों ने ऐसे सुंदर सुंदर नाम दिए उन बीमारियों को, like bipolar disorder, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, paranoid personality disorder, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, obsessive compulsive disorder. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। So many such sicknesses, psychiatric sicknesses, are related with thoughts. बहुत सारे ऐसे साइकियाट्रिक यानी मानसिक बीमारियां हैं जो विचारों से जुड़ी हुई है। Some time ago, a lady came to me. She is struggling with OCD, कुछ समय पहले एक स्त्री मेरे पास आई, उनको ओसीडी है, obsessive compulsive disorder. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। There comes a thought in her heart. उनके हृदय में ऐसा एक विचार आता My है, hand is not clean. मेरा हाथ हमेशा गंदा है, So she washed her तो clothes. हमेशा अपना हाथ धोती रहती है। How many times? कितनी बार? Sometimes 100 times a day. कई बार दिन में 100 बार धोती है। There is a compulsion वो एक कंपल्शन है, to wash her hands. उसके हाथ को धोने का एक दबाव आता है विचार से। That is obsessive compulsive disorder. इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव So डिसऑर्डर। many such compulsions are. ऐसे अलग अलग प्रकार के कंपल्सिव दबाव होता है विचारों में। This lady was washing her hands. ये स्त्री जैसे अपना हाथ धोती है Some others will have some other compulsion. और दूसरे लोग को अलग अलग प्रकार का ऐसा दबाव होता So है। such psychiatric sicknesses are increasing in this world. ऐसे मानसिक बीमारियां संसार में बढ़ती जा रही हैं। Many a times the psychiatric solutions are not totally effective in the lives of people. कई बार ऐसे मानसिक समाधान भी इनके जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। Because in psychiatry there is no medicine for cause, because psychiatry doesn't know the cause. Only the psychiatry is dealing with symptoms. क्योंकि मानसिक जो चिकित्सा है उसमें कभी भी कारण के लिए इलाज नहीं है, वो लक्षण के लिए ही इलाज देते हैं। That's why sometimes the doctor will say that lifelong you have to eat this medicine. इसलिए कई बार डॉक्टर बोलते हैं आपको उम्र भर आपको दवाई खाती ही रहनी पड़ेगी। When fever comes, headache comes, the medicine will eradicate the cause and you will be free from fever and headache. जब बुखार आता है, कोई लक्षण ऐसे दिखाई देता है, वो दवाई देते हैं, उसकी वजह से आपका जो लक्षण है, सर दर्द है, सब कुछ ठीक हो जाता है। But the psychiatric sicknesses cause is not eradicated. लेकिन मानसिक बीमारियों का जो कारण है उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, They don't know the reason. They don't know the cause. क्योंकि उनको उसका कारण ही नहीं पता है। So the symptoms, they will treat the symptoms. तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उसके लक्षण का इलाज करते हैं। You are not sleeping, आप सो नहीं रहे ना, so sleeping pills. तो खाने के लिए सोने के लिए दवाई दे। Something else, और कुछ anxiety. चिंता है So just to reduce that, the medicines are given. तो चिंता को कम करने के लिए थोड़ी सी दवाई दे देते हैं। Depression, डिप्रेशन, तनाव है, to increase the serotonin, medicine is given. तो सेरोटोनिन की दवाई दे देते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए। But you have to eat every day. लेकिन आपको हर दिन खाना पड़ता है। Come to Jesus. यीशु के पास आए, Once for all, He will heal you. वो आपको एक ही बार में ठीक कर देगा। I had depression in my life मेरे जीवन में भी तनाव था 30 years ago. 30 साल पहले, Thus I came to Jesus. और ऐसे में यीशु के पास आया। Jesus healed me. यीशु ने मुझे चंगा किया, So He saved me from medicine. उसने मुझे दवाइयों से बचा लिया।
So likewise, come to Jesus. ऐसे यीशु के पास आइए। We are living testimonies. हम एक जीवित गवाही हैं। What we are teaching जो हम सिखाते हैं is from life experience. वो जीवन के अनुभवों से सिखाते हैं। And we know that Jesus can heal you. और आपको पता है यीशु आपको चंगा कर सकता है। Come to Jesus. यीशु के पास आए, All your psychiatric sicknesses will be healed. आपके सारे मानसिक बीमारियां चंगे हो जाएंगे। He is a miracle working God. वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। With God nothing is impossible. परमेश्वर द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। Bible says with God nothing is impossible. बाइबल कहता है परमेश्वर द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। Then we studied about our emotions. फिर हमने अपनी भावनाओं के बारे में सीखा। We have different emotions. हमारे अलग अलग भावनाएं हैं, But remember, make joy as your master emotion. लेकिन आपको ध्यान रखना है आनंद आपका सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए। Live a joyful life on this earth. इस पृथ्वी पर एक आनंदमय जीवन बिताएं। Keep always a smile on your face. हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें। Even while you sleep also keep a smile. सोते हुए भी मुस्कुराते हुए सोइए। So live in joy. तो आनंद में रहना है। Many people, they live in depression. बहुत से लोग तनाव में रहते हैं, They live in anger. उनको गुस्सा आता है, They live in disgust. वो अपने आप को नफरत करते हुए जीते हैं, So they live in unforgiveness. वो क्षमा नहीं कर पाते हैं। But God is asking you to live in joy. लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है आनंद में जिए। That's why Bible says rejoice always. इसलिए बाइबल कहता है सदा आनंदित रहो, Rejoice always. सदा आनंदित रहो। And God has given us certain hormones so that we will always feel happy. और प्रभु ने हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन दिया है जिसकी वजह से हमें हमेशा आनंद महसूस होता है। Like oxytocin जैसे ऑक्सीटोसिन है, and then endorphin, एंडोर्फिन है, dopamine is. डोपामिन है, Serotonin. सेरोटोनिन है। If all these hormones are produced normally in your body, ये सारे जो हार्मोन है वो संतुलित तौर पे आपके शरीर उत्पादित करता है you will feel happy. और आपको आनंद महसूस होता है, There will be joy. वहां पे आनंद होता है। Joy should be your master. आनंद आपका सबसे बड़ी भावना होनी चाहिए। That is the plan of God. ये परमेश्वर की योजना है। If depression is attacking you, यदि तनाव आप पर हमला करता है defeat depression तो तनाव को हराना है with the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Many people are committing suicide because of severe depression. बहुत से लोग हैं जो सुइसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं सिवियर तनाव की वजह से। Depression causes suicide. तनाव जो है आत्महत्या का कारण होता And है। suicide is not a solution for problems. और आत्महत्या कभी भी परेशानी का समस्या समाधान नहीं है, It creates more problems. वो और समस्या को उत्पन्न करता है। So don't commit suicide. तो इसलिए आत्महत्या ना करें, Come to Jesus. यीशु के पास आए, He will give you life. वो आपको जीवन देगा Life eternal. और अनंत जीवन, And you will give life to other people. और आप दूसरे लोगों को भी वो जीवन देंगे। You will become a life giver. आप एक जीवन दायक बनेंगे। Come to Jesus. यीशु के पास He will आए, heal your depression. आपके तनाव को चंगा करेगा, He will heal your emotions. आपके भावनाओं को चंगा करेगा। You can live on this earth emotionally strong. आप इस पृथ्वी पर जी सकते हैं भावनात्मक रूप से मजबूत होकर। So if your joy is strong, यदि आपका आनंद मजबूत है you are able to face any difficult तो situation. आप कोई भी कठिन समस्या का सामना कर पाएंगे। So make this as a decision in your life to increase your joy every day. तो अपने जीवन का एक निर्णय बना ले कि आपको हर दिन आपके आनंद को बढ़ाना है। How can you increase your joy? कैसे आप अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं? One best medicine is praising God. एक सबसे उत्तम दवाई है परमेश्वर की स्तुति करो। Wow. Whatever negative things happen, जो कोई भी नकारात्मक बात आएगी say hallelujah. बोले हालेलुया। So there was a pastor, and whatever things happen, he says hallelujah. एक पास्टर थे, कोई भी बात होती थी वो हमेशा बोलते थे हालेलुया। When his feet hit on a stone and blood was rushing out of that wound, he said hallelujah. जब एक बार उनके पैर पत्थर पे लगा, खून निकलने लगा पैर से, उन्होंने बोला हालेलुया। That was his nature. वो उनका स्वभाव था। Once he was in a dangerous place, एक बार वो खतरनाक जगह में थे and an elephant was coming near. और एक हाथी उनको मारने के लिए आ रहा He था। don't know anything to do. उनको नहीं पता क्या करना He है, stood there and said उन्होंने hallelujah. वहां पे खड़े के बोला हालेलुया। And
and it became a miracle. और वो एक चमत्कार बन गया And that elephant returned to the forest. और वो हाथी वापस भाग के जंगल में चला गया And the village people saw this incident और गांव वालों ने इस घटना को होते हुए देखा and they understood that. और वो समझ गए This man said a magic word. ये जो मनुष्य ने इसने एक मैजिक का शब्द बोला है Because of that, the elephant went back. और जादू का शब्द सुन के वो हाथी जो है भाग गया So next time when elephant comes, और अगली बार जब वो ये जो हाथी है वो आएगा we will also use this magic word. तो हम भी इस जादू के शब्द को बोलेंगे Those people learned that word. और उन लोगों ने उस शब्द को सीख लिया This is true story. और ये सच्ची कहानी है It happened in West Bengal, ये वेस्ट बंगाल में हुआ है a place called Longding. लॉन्गडिंग Longding. नाम की एक जगह में हुआ है And the villagers then, many times, when the elephant came, villagers together stood and said, Hallelujah! और जब भी हाथी आती है उनके गांव की तरफ तो गांव वाले सब इकट्ठा होके बोलते हैं हालेलुया The elephant returned. तो हाथी भाग जाता है So, whatever happens in your life, कुछ भी आपके जीवन में हो जाए praise God. प्रभु की स्तुति करें That will increase your joy. यह आपके आनंद को बढ़ाता है And secondly, दूसरी बात frequently live with a smiling face हमेशा एक हंसते हुए चेहरे के साथ रहें and frequently laugh. और हमेशा हंसते रहें Come on. आप लोग भी हंसे Come on, please. Look one another and laugh. एक दूसरे को देखकर हंसे Ladies, it is best medicine for your face. स्त्रियों ये आपके चेहरे के लिए सबसे सुंदर दवाई है Your face will become more beautiful. आपका चेहरा और सुंदर हो जाएगा No need to go to this, what is it? Beauty parlor. ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती Joy is one of the best medicine for beauty. आनंद जो है सुंदरता के लिए सबसे उत्तम दवाई है And also if you daily laugh like this, you will brush your teeth well. और ऐसे हर दिन आप ऐसे हंसेंगे ना तो अच्छे से आप अपने दांत को मांजेंगे Because you know that people will see your... क्योंकि आपको पता है लोग आपके दांत देखेंगे So come on, rejoice in the Lord. प्रभु में आनंदित हो जाए Yeah. Some can receive even holy laughter as well. कुछ लोग को पवित्र हंसी भी मिलती है Holy Spirit will give us joy. पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है Because the kingdom of God is not food and drinks, क्योंकि righteousness, peace and joy in the Holy क्योंकि Spirit. परमेश्वर का राज्य कभी खान पान नहीं है परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता है शांति है और पवित्र आत्मा का आनंद है Amen. आमेन So we learned about emotions. तो हमने भावनाओं के बारे में सीखा And then we heard about repentance उसके and बाद- also forgiveness. उसके बाद हमने मन फिराने के बारे में और क्षमा करने के बारे में सीखा If you want to receive an inner healing, यदि आपको एक आंतरिक चंगाई चाहिए repentance is a tool. तो मन फिराओ एक उपकरण है If you are not willing to change, यदि आप बदलने के लिए तैयार नहीं है no healing. तो कोई चंगाई नहीं Find out your faults. अपनी गलतियों को ढूंढे Take the ownership of your faults और अपनी गलतियों को मान ले and make a decision to change. और एक निर्णय लेके मुझे बदलना है I have anger problem. मुझे गुस्से की समस्या I है am going to change. मुझे बदलना है I have depression. मुझे तनाव है I am going to change. मुझे बदलना है I have eating disorder. मुझे खाने की जो बीमारी है ज्यादा खाता हूँ I am going to change. मैं बदलूंगा So if you are willing to change, यदि आप बदलने के लिए तैयार है healing will come. तो चंगाई आएगी And also forgiveness. और क्षमा भी
Many people are living in unforgiveness. बहुत से लोग ऐसे क्षमा रहित जीवन बिताते हैं. That man did against me, this girl did against me, father did against me. With all offenses they are living. उस मनुष्य ने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने ऐसे किया, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे अपराध को मन में लेकर घूमते रहते हैं. Make a decision to forgive all. उन लोग को सब कुछ क्षमा करने का एक निर्णय लीजिए. It takes some time, few days or few months. थोड़ा समय लगता है, कुछ हफ्ते, कुछ दिन या महीने लग जाएंगे. Many years ago when I started dealing with unforgiveness, बहुत सालों पहले जब मैं क्षमा रहित जीवन का मैं उसके साथ एक निपटाने की कोशिश कर रहा था, it took some time. बहुत समय लगा, कुछ समय मुझे लगा, But I was able to deal with those issues. लेकिन मैं उन समस्या के साथ निपट पाया. Even now if something happens, अभी भी अगर कुछ होता है, if I feel unforgiveness towards a person, अगर मुझे किसी व्यक्ति के खिलाफ क्षमा रहित ऐसा महसूस होता है, all of a sudden I try to solve it. और अचानक से मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ. If I want to ask forgiveness to a person, अगर मुझे किसी से क्षमा मांगना है I will ask. तो मैं मांगता हूँ. I don't feel shame. मुझे उसके लिए शर्म नहीं आती. I don't feel that I am bigger, he is lower. No. मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता मैं बड़ा हूँ या वो छोटा है, ऐसा कुछ नहीं. When you start practicing this, जब आप इसको प्रयोग करना शुरू करते you हैं will start living in forgiveness. तो आप क्षमा में जीना शुरू करते हैं. At any point of time, you will be able to forgive other people. आप किसी भी समय पर दूसरे व्यक्ति से क्षमा कर पाएंगे. And also restitution. और Restitution means if you want to do, if you have to solve the problem by doing something, you have to do it. अगर आपको कुछ करके उस समस्या का समाधान करना है तो आप उसको करके उसका समाधान करेंगे. If you took money from another person, अगर किसी व्यक्ति से पैसे लिया give it back. तो उसको वापस दें. So clear your life. तो अपने जीवन को साफ करना है, Clean up your life. अपने जीवन को शुद्ध करना है. Forgiveness is one of the gateway to healing. क्षमा करना जो है वो चंगाई का एक फाटक है. If you keep unforgiveness, अगर आप क्षमा रहित जीवन रखेंगे there is possibility for demons to enter in you. तो संभावना है कि दुष्ट आत्माएं आपके अंदर प्रवेश करें. Unforgiveness is a door for demonic spirits. क्षमा रहित होना दुष्ट आत्मा का एक फाटक है. And forgiveness is a door for healing. और जो क्षमा करना है वो चंगाई का एक फाटक है. That's why Jesus said, Lord, forgive, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं. He was willing to forgive. वो क्षमा करने के लिए तैयार है. That was a gate वो एक फाटक बना for the whole humanity पूरे मनुष्यत्व के लिए, to enter into healing. उस चंगाई में प्रवेश करने के लिए. Also we heard about sexuality. और हमने लैंगिकता के बारे में भी सीखा. One of the major issue with man in this modern time is sexual sins. सबसे मुख्य जो समस्या है अभी आधुनिक मनुष्य के जीवन में वो है लैंगिकता. Adultery, pornography, homosexuality, so many kind of sexual sins. व्यभिचार है, अश्लील चित्र है और देख सकते हैं ऐसे समलैंगिकता है, ऐसे से बहुत सारी बातें हैं. Most dangerous sin. सबसे खतरनाक जो पाप है It's a very different kind of sin in the word of God. वो प्रभु के वचन में एक अलग ही प्रकार की एक पाप कहा जाता है. Because without using your body you cannot commit sexual sins. क्योंकि अपने शरीर को बिना इस्तेमाल किए आप लैंगिक पाप नहीं कर सकते. When you commit sexual sins, जब आप लैंगिक पाप करते you हैं will lose your sexual purity, तो आपका जो लैंगिक शुद्धता है वो नष्ट हो जाता है. sexual innocence, लैंगिक भोलापन खत्म हो जाता है, sexual holiness, लैंगिक पवित्रता ही खत्म हो जाती है and chastity. और सीधाई खत्म हो जाती है. But when you return to Jesus लेकिन Christ, जब आप यीशु मसीह में लौट आते He हैं will restore all those lost things. वो सब गुमी हुई बातों को लौटा देता है. He can clean up your life. वो आपके जीवन को साफ कर सकता है. Sexuality is only allowed in the word of God in marriage with one man, one woman relationship. परमेश्वर के वचन के अनुसार लैंगिकता जो है वो एक शादी के अंदर ही उसको रखा जाना चाहिए, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में. That is also in marriage. वो भी शादी के अंदर, Only in marriage. सिर्फ शादी में. Outside marriage, शादी के बाहर all the sexual activities सारे लैंगिक क्रियाएं are serious and dangerous sin. बहुत गंभीर और खतरनाक पाप है. And also we started discussing about causes of inner wounds. और सर उसके साथ साथ हमने जो अंदरूनी घाव है उसके कारण भी सीखा.
about the first cause, generational issues. जो पहला उसका कारण है वो है पीढ़ीगत समस्याएं। And yesterday when I was teaching you about generational issues, और कल जब मैं आपको पीढ़ीगत समस्याओं के बारे में सिखा an रहा था, unusual move of the Holy Spirit took place. एक पवित्र आत्मा का एक असाधारण चलन यहाँ पे हुआ। Usually I don't see such a move, मैं ऐसा एक असाधारण चलन में देखता नहीं हूँ, but I believe that that teaching was very relevant for you मुझे विश्वास है कि वो जो शिक्षा था वो आपके लिए बहुत जरूरी था। because many of you are coming from your background, looking to your background. So many things happened in your forefathers' life. क्योंकि आप में से बहुत से लोग जहाँ से आ रहे हैं, आप लोग का पृष्ठभूमि कैसा है नहीं पता, बहुत सारी बातें आपके पितरों से, पुरनियों से आपके जीवन में आया है। Without your sins, you are struggling because of your forefathers' sin. आपके पापों के वजह से नहीं, आप उसमें क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि वो आपके पितरों से आए हुए पाप हैं। Many people, बहुत से लोग they are suffering because of the generational curses. वो समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि उनके पीढ़ीगत समस्याएं हैं, पाप हैं। Generational curses, वो पीढ़ीगत श्राप है, generational sins, पीढ़ीगत पाप है, generational sicknesses, पीढ़ीगत बीमारी है, generational spirits. पीढ़ीगत दुष्टात्माएं हैं। But yesterday while we were praying, लेकिन कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, crystal clear I felt that those things were broken from your life. बिल्कुल स्पष्टता से देखा कि आपके जीवन से वो बातें टूट गई है। Wow. It is settled forever. वो हमेशा के लिए प्रभु ने निपटा लिया है। Now it is your responsibility to believe and walk in it. अब ये आपकी जिम्मेदारी है उसमें विश्वास करके चलना है। No more curses in my life. और आपके जीवन में कोई श्राप नहीं है। Next time when we come here to conduct inner healing ministry, अगली बार जब हम यहाँ पे आंतरिक सभा, आंतरिक चंगाई की सभा करेंगे, don't come again for breaking in generational curses. फिर से पीढ़ीगत श्रापों को तोड़ने के लिए नहीं आना आगे। Once for all it is settled. एक और हमेशा के लिए वो हो चुका है। Yesterday it happened. कल हो चुका है। And actually it happened 2000 years ago सच में ये हुआ है 2000 साल पहले, on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पे। Jesus took all your curses. यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को ले लिया, And yesterday श्रापों you को ले लिया। activated. और कल आपने उसको सक्रिय किया And it is done. और वो हो गया। You are free. आप आजाद हैं। If the Son makes you free, you are free indeed. यदि पुत्र आपको स्वतंत्र करता है, आप वास्तव में स्वतंत्र हो। Jesus Christ made you free. यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है। So let's go ahead. Another cause of inner wound और अगला हम आंतरिक घाव के एक और कारण के बारे में सीखेंगे, is love deficit. वो है प्रेम की कमी। Many people have not received quality life during the childhood. बहुत से लोगों को उनके बचपन में एक अच्छा जीवन नहीं मिला। I told you that 0 to 7 years is very, very important. मैंने आपसे बोला था कि 0 से 7 साल जो है वो बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समय है। That is the time when the soul of a child is formed. वही वो समय है जब एक बच्चे का प्राण विकसित होता है। That's why we call it as formative years. इसलिए हम उसको विकसित होने के साल बोलते हैं। Your spirit is formed at the time of conception. आपका आत्मा जो है जब आपका जन्म होता है पेट के अंदर, तब आपका आत्मा बन जाता है, Because it comes from God. क्योंकि वो परमेश्वर से आता है। And your body is formed within 21 years. और आपका शरीर 21 साल में बनता है, And your soul is formed within 7 years. और आपका प्राण जो है वो 7 साल की उम्र तक बनता है। So for a child, 0 to 7 years are very, very important. तो एक बच्चे के लिए 0 से 7 साल बहुत जरूरी है। All fathers and mothers hear me. सारे माता पिता मुझे सुनिए, Your home should become like a heaven on this earth. आपका घर एक पृथ्वी पे एक स्वर्ग के समान बनना If है। there happens frequent fight at home, अगर बार बार घर में लड़ाइयाँ होती हैं, it affects your child, आपके बच्चे पर प्रभाव डालती है। especially during formative years. खास तौर पर विकसित होने वाले सालों में होता है। The child will not receive quality life. बच्चे को उत्तम जीवन नहीं मिलता है, He needs quality life. उसको एक उत्तम जीवन चाहिए। Love is essential for growth, प्रेम बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है, especially parents' love, खास तौर पे माता पिता का प्रेम, love of father and mother. माँ और पापा का प्रेम। This child is growing in the womb of the mother for 9 months. 9 महीने तक बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में बढ़ता है, And after the birth also, और जन्म के बाद भी the child needs the mother बच्चे को माँ की जरूरत है and mother needs the child. और माँ को बच्चे की जरूरत है। Both is there. दोनों चाहिए। That's up to
few years, like 3, 4, 5, 6, 7 years, the child needs the mother and mother needs the child. 3, 4, 5, 6, 7 साल तक बच्चे को माँ की जरूरत है और माँ को बच्चे की जरूरत है. So after the birth, everything is not over. और जन्म के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है. 9 months this child was in the womb of the mother. 9 महीने तक ये बच्चा कहाँ पे था? माँ की गर्भ में था. So that intimate or tied up relationship will continue for few years. करीबी जो रिश्ता है, बंधा हुआ जो रिश्ता है, कुछ सालों तक ऐसे ही रहता है. So during those days, उन दिनों में if you find a father and mother absent at home, यदि अगर घर पे माता या पिता उपस्थित नहीं है, that will affect the child. वो बच्चे पर प्रभाव डालती है. The first reason where the child is not receiving quality life पहला कारण जब बच्चे को उत्तम जीवन नहीं मिल रहा is है, absence of parents. वो माता या पिता की अनुपस्थिति है. During the childhood, बचपन के समय पर father is absent. पिता नहीं है, He is in Lucknow पिता अनुपस्थित लखनऊ में है and he comes once a year. और साल में एक बार आते हैं. Otherwise, mother went to another place. नहीं तो माता किसी और जगह में चली गई The है. baby is with grandfather and grandmother. तो बच्चा भी दादा या दादी के साथ में है. Anybody experience such thing in your childhood? किसी ने ऐसी बात को अपने बचपन में महसूस किया है? Grew in the absence of father and mother? माता पिता की अनुपस्थिति में पले बड़े हो? Yes. Give me the microphone. Many are there. बहुत से लोग हैं. Just I want to hear. Where is the microphone? Give the microphone to me. Tell me the situation. Give me him the microphone. Hostel में थे. What age? 5 years. From 5 years you were in the hostel. Oh, what happened? Father and mother, why they decided to put you in the hostel? My mother died at that time. Your mother died? At what age? Early, At what age? 3 years old. 3 years? Oh, absent. Total absence. Total absence. Okay. पूर्ण अनुपस्थिति है. Okay, please. Thank you. I understood. So that is a very serious vacuum and God is going to fill that vacuum. Give that microphone. ये बहुत गंभीर खाली स्थान है that इनके microphone. हृदय में और प्रभु उस खाली स्थान को भरने जा रहा है. I request some personal counseling from Yeah, is it possible for we'll try. Okay. So this is an example. He was in the hostel at the age of 5. ये उदाहरण है. ये व्यक्ति जो है, ये भाई जो है, 5 साल की उम्र में हॉस्टल में चले गए. And also at the age of 3, he lost his mother. वो ही नहीं, 3 साल की उम्र में इन्होंने अपनी माँ को खो दिया. So no quality love from father and mother. माता पिता दोनों से इनको अच्छा प्रेम, उत्तम प्रेम नहीं मिला. And it creates a vacuum in his life. और वो इनके जीवन में एक खाली जगह को उत्पन्न करता है. Love deficit. प्रेम की कमी. And who can fill that? कौन उसको भर सकता है? No doctor can fill that. कोई डॉक्टर से भर नहीं सकता. No grandfather or grandmother can fill. कोई दादा या दादी नहीं भर सकता. There is only one person who can fill those vacuums. एक ही व्यक्ति है जो इस खाली स्थान को भर सकता है. And there is a quality for him. और वो एक उत्तम जगह से भर सकता है. He has a quality. उसके पास एक उत्तमता है. That person is same yesterday, today and forever. और वो व्यक्ति कल, आज, युगानुयुग एक समान है. And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु. Please बताइए. tell me. जब मैं हुई थी तो दादी दादा के पास हुई थी, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दादी दादा के पास छोड़ के दिल्ली में आके रहते थे. तो मुझे नहीं पता था मेरे मम्मी पापा कौन है. मम्मी पापा कौन है मालूम नहीं? नहीं, क्योंकि मेरी दादी दादा ने मुझे पाला था. तो जब मैं बड़ी हुई तो मैं उनको ही मम्मी पापा बोलती थी. तो उन्होंने बोला हम दादी दादा हैं. मैंने बोला फिर मेरे माता पिता, तो कह रहे हमें नहीं पता. तो मैं इतना नहीं जानती थी, क्योंकि मेरे को ऐसे बताया गया है कि जब मैं हुई थी, साल या 2 साल की थी, तभी मम्मी पापा ने दादी दादा के पास गांव में मुझे छोड़ के वो लोग दिल्ली में रहते थे. और वह जब मैं 10 या 12 साल की हो गई थी, जब दादी दादी ने बोला कि और भाई बहन का भविष्य अच्छा हो रहा, पढ़ रहे हैं, और इनको यहाँ पे क्यों छोड़ा है, तो काफ़ी बातें हुई थी, लड़ाई हुई थी. जब जाके मुझे माता पिता यहाँ पे लेके आए थे, तो मैं उनके पास ही पली बड़ी हूँ, वही मिली थी. Thank you so much for that testimony. धन्यवाद उस गवाही को देने के लिए. True testimony. बिल्कुल सच्ची So this गवाही. explains what I teach. This explains. These testimonies explains the situation.
These testimonies explains the situations. ये जो गवाहियां हैं ये उन परिस्थितियों को बताती हैं। See, after giving birth to this child, father and mother went to Delhi. उस बच्चे को जन्म होने के बाद उनके मम्मी पापा दिल्ली में चले गए And grandfather and grandmother were taking care of. और दादी दादा जो थे वो उनका ध्यान रखते थे। And this child thought that they are father and mother. और उस बच्ची ने सोचा कि वो उसके माता पिता हैं। So the grandfather and grandmother, they are telling, we are not your father and mother. और अब दादा दादी ने बताया कि हम तुम्हारे असली मम्मी पापा नहीं हैं। What a shock at that time for कितना this child. हैरान रही होगी वो बच्ची उस समय पर। It caused so much inner struggles. वो अंदर बहुत ही एक समस्या को लेकर आता है। So I told you that after giving birth, mother needs the child and child needs the mother. तो जैसे मैंने बताया जन्म देने के बाद बच्चे को माँ की जरूरत है, माँ को बच्चे की जरूरत है। It's not a 9-month relationship. ये सिर्फ एक 9 महीने का रिश्ता नहीं है। Tell me. बताइए। मैं 5 साल की थी तब मम्मी पापा ने छोड़कर मुझे गाजियाबाद में रहने लगे थे और मैं गांव में अपने भैया और भाभी के पास रहते थे। तो इतना मम्मी पापा का प्रेम नहीं मिला तो बचपन से पूरा अकेला ही महसूस किया है। Still you feel that loneliness in your life. Amen. So this young girl, I can just give that microphone. This young girl, she's also, as she's telling her life experience, we can feel that still she feels that loneliness. तो आप देख सकते हैं जैसे इस जवान लड़की ने अपने जीवन के अनुभव को बताया वैसे ही वो अभी भी उस अकेलेपन को महसूस करती है। Such children will have this thought, nobody needs me, nobody loves me. ऐसे बच्चों में ये विचार होता है कि कोई मुझे नहीं चाहता, किसी को मैं नहीं चाहिए। Rejection. तिरस्कार, They will feel rejected. उनको तिरस्कार महसूस होता है। Tell me, sir. Just wanted to share, जब मैं छोटा था, my father lives in Germany, मेरे father जर्मनी में रहते थे, तो when I was born and when I came to my senses, it was be 3 to 5 years, first time I saw my father. So there was a lack of self-confidence within me, which when I grew, when I start reading newspaper and other things, I found out that I have not received my father's love. So there is a vacuum and I feel not self-confident. I feel a little bit loose in confidence and confusion. Then every time I ask my mother that where is my father, so when I saw, then I know the father is in Germany. So there is a deficit in me. But when I came to know the Lord and in 94 when I baptized, taken the baptism, then I asked the Lord to fill me, that I came to know that Father, God is my Father. Then that's where there are things, dyslexia also there was. So all the things were gone. Now I feel, every time I feel I spend time with the Lord, but sometimes again, if I'm not having a relationship with the Lord or praying, I feel some things again. But you, But took- Lord fill me. you took great victory because of आपने the बड़ा जय पा लिया। because of the relationship with Jesus. Yes. यीशु मसीह के साथ के रिश्ते में के उसकी Yeah. वजह से So he is suggesting the medicine also. वो दवाई भी बता रहे हैं उसके साथ। Those Because who are- my mother said, what can we do? You ask the Lord. So in 94 when I came, then there was an aunt who helped me to spend time with the Lord. Then that's changed my life. Thank you so much. So धन्यवाद। that was a very powerful testimony. वो बहुत ही सामर्थ्य So गवाही I'll था। pray for all of you after explaining the remaining portion of this teaching. और इस शिक्षा की बाकी भागों को भी बता के मैं आप लोगों के लिए सबके लिए प्रार्थना करूंगा। Once again, even if you have received a healing also, once again, God will fill you with His love. एक और बार आपको प्रभु फिर से भरेगा क्योंकि आपने चंगाई पा लिया उसके बाद भी प्रभु आपको फिर से भरेगा। Please be seated. बैठ जाइए बैठ जाइए। So second is, first situation where we don't receive quality life is absence of parents. पहला परिस्थिति जहाँ पे हमें एक उत्तम जीवन नहीं मिलता है वो है माता या पिता की अनुपस्थिति। Second is parents with family problem. नहीं तो माता पिता जिनके अंदर पारिवारिक समस्या है। If there is always fight at home, अगर हमेशा घर में लड़ाई है, husband is an alcoholic, पति जो है वो शराबी है, so he comes and beat the wife. वो आता है घर पर पत्नी को मारता है।
then the children will become insecure. तो बच्चे जो होंगे असुरक्षित हो जाएंगे। See, during childhood, बचपन के समय पर for children, they don't know what is God, who is God. बच्चों को नहीं पता कौन परमेश्वर है, परमेश्वर क्या होता है। For them, their Parameshwar is father and mother. उनके लिए उनका परमेश्वर कौन है? उनके मम्मी पापा हैं। And when they see this Parameshwar is fighting, और जब वो देखते कि उनके परमेश्वर लड़ रहे हैं, what will happen? तो क्या होगा? They will lose their security. वो अपनी सुरक्षा को खो देंगे। Such children will become insecure. ऐसे बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे। So all the family members, all the fathers and mothers, तो सारे परिवार के सदस्यों, माता पिताओं, in the past years you fought at home. पुराने समय पर आप घर पर लड़े हैं। Now you are hearing the teaching. अभी आप शिक्षा को सुन रहे हैं। Make a decision. एक निर्णय लीजिए, Not to fight in the presence of your children. आपके बच्चों की उपस्थिति में आप नहीं लड़ेंगे। If you want to fight, यदि आपको लड़ना है, buy a train ticket to Lucknow. लखनऊ के लिए ट्रेन टिकट ले, Go to Lucknow. लखनऊ जाएं, 2 days fight. 2 दिन लड़े, Come back. वापस आए। Don't destroy the future of your children. अपने बच्चों के भविष्य को नाश नहीं करें। Don't cause inner wounds in the children's life. अपने बच्चों के जीवन में आंतरिक जख्मों को ना दे। Live peacefully. अच्छे से जिए, शांति से जिए। If you follow the word of God, अगर आप प्रभु के वचन को मानते हैं, I tell you, your house will become a heaven. मैं बोलूंगा आपका घर एक स्वर्ग बनेगा। I can see hundreds of people living in their home like heaven on this earth. मैं देख रहा हूँ सैकड़ों लोग आपके घर में रह रहे हैं, एक स्वर्ग के समान आपका घर बन गया है। They follow the word of God. यदि आप प्रभु के वचन को मानेंगे तो Those people, they follow the word of God. वो जो लोग प्रभु के वचन को मानते हैं, The same thing you can practice at home. यही आप अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, Even if अभ्यास there कर come सकते हैं। some disagreements also, अगर कोई आपस में फूट की बातें होती भी हैं, quietly, silently talk one another. चुपचाप आराम से एक दूसरे से बात करिए, Solve those problems. उस समस्या का हल निकालें, Sit together and pray. एक साथ बैठकर प्रार्थना करें, Don't accuse one another. एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना। So always I made it, so I approach to problems. मैं हमेशा जैसे समस्याओं से सामना जैसे करता हूँ, If there is a problem happens, अगर कोई समस्या आ गई है my approach is that तो मेरा उसका सामना करना कैसा होगा? I am the reason of that problem. मैं उस समस्या का कारण हूँ। Before I accuse another person, दूसरे व्यक्ति पर दोष लगाने से पहले, before I blame another person, दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगाने से पहले I should take the ownership of that problem. मुझे खुद अपनी गलती को मानना है। If I am involved in that problem, अगर मैं उस समस्या में कहीं ना कहीं से मेरा हिस्सा है उसमें, if I were praying strongly, अगर मैं बहुत सामर्थ्य रीति से प्रार्थना कर रहा this हूँ, wouldn't happen. तो ऐसा नहीं होगा। So I approach to that problem in that way. तो मैं समस्या से ऐसे सामना करता हूँ, So I don't try to blame other person. इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति पर दोष नहीं लगाता। And also I told you the other day, और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, when problem comes, जब समस्या आती है what is the approach? तो कैसे सामना करना है? Move to solution. समाधान की ओर चलें, Don't stay in problem. समस्या में ना रहे। It became part of my life. वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। Whatever problems come, कोई भी समस्या आ जाए, move to solution. समाधान की ओर चलें। I told you that story. मैंने आपको वो कहानी बताया, If a glass is broken, एक कांच का ग्लास टूट गया, a person who is standing in problem, एक व्यक्ति जो समस्या में खड़ा है, he will say that your mother is also like this, your grandmother is also like this, my father is also like this, glass breaking, glass breaking, glass breaking. वो बोलेंगे ऐसे तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, तुम्हारी माँ की माँ भी ऐसी थी, तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा है करके हमेशा कांच तोड़ना, ग्लास तोड़ना। He will stay there for another 2 days. 2 दिन तक उसी बात में रहेगा, Glass breaking, glass breaking. ग्लास तोड़ने वाली, ग्लास तोड़ने वाली, ग्लास तोड़ने वाली। But if you move to solution, लेकिन यदि आप समस्या की जगह समाधान की ओर जाएंगे, what you will do? तो आप क्या करेंगे? You will not blame anyone. आप किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। Go to kitchen, आप किचन में गए, रसोई में गए, get a broom एक झाड़ू लिया, and collect all the pieces of the glass सारे कांच के टुकड़ों को इकट्ठा किया and put it in the garbage. और उसको कूड़े में डाल दिया, Then go to the shop, और दुकान में गए, buy a new glass. एक नया ग्लास लेकर आए। That's खत्म, all. समाधान हो गया, No quarrel. कोई झगड़ा नहीं।
So avoid all situations of quarrel. ऐसे बेफालतू के जितने भी परिस्थितियां हैं झगड़े के, उसको हटाओ. And if you quarreled for a certain time, for a certain period of time, अगर आप कुछ समय के लिए ऐसे झगड़ते रहते हैं, there is a spirit of fighting in your home. तो मतलब आपके घर में एक फूट की आत्मा है. And today, let's pray and rebuke that spirit of fighting to go from your home. और आज आप अपने घर से, हम प्रार्थना करेंगे आपके घर से वो फूट की आत्मा निकलने पाए. That is true. Some husbands, they say that, sir, when I go to home, I feel to fight with my wife. कुछ पति ऐसे बोलते हैं कि सर जब भी मैं घर जाता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है पत्नी के साथ लड़ना है. In my workplace, I don't feel that. मेरे कार्यालय में मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है. So very sure there is a spirit of fight staying in that house. तो पक्का पक्का घर में एक फूट की आत्मा है. 1 minute I will pray for you. 1 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना Father, चाहता हूँ. clean up their family पिता उनके परिवारों को साफ करे and also their house. और उनके घरों को. If there is some spirits of quarrel or fighting is staying in their homes, अगर कोई लड़ाई या फूट की आत्मा उनके घरों में है, as they are hearing the word of God, जैसे वो प्रभु का वचन सुनते हैं, the word is bringing transformation. वो वचन परिवर्तन को ला रहा है. So I take authority in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ And I command those spirits to leave those homes in और मैं Jesus' आज्ञा देता हूँ आत्माओं को उनके घरों को छोड़ के निकल जाए. in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से Leave those homes उनके घरों को छोड़. in Jesus' name. यीशु के नाम से. आमेन. And third situation is cruelty of parents. और तीसरा है माता पिताओं की क्रूरता. So when fighting is going on, problems at home, that is also a reason for lack of love. तो जब लड़ाई चलती है घर में, लड़ाई झगड़ा होता है, वो भी एक कारण है प्रेम की कमी का. And third reason, तीसरा कारण cruelty of parents. माता पिता की क्रूरता. Beating the children in a cruel manner. बच्चों को मारना वो भी क्रूर तरीके से. The word of God declares that we have to discipline our children. प्रभु का वचन कहता है हमें बच्चों को अनुशासित करना है. Proverbs 23:13, नीति वचन 23:13 Ephesians 6:4. और एफेसियों 6:4. So we have to discipline our children. हमें अपने बच्चों को अनुशासित करना है, But don't damage लेकिन the children. बच्चों को नाश नहीं करना है. In Western nations now, अभी आप nowadays, देखेंगे वेस्टर्न देशों में the government is not allowing the parents to beat the children. सरकार अभी उनके बच्चों को मारने का अधिकार अनुमति नहीं देता है. But in India we have no such issues. लेकिन भारत में ऐसा कोई समस्या नहीं है. But when you discipline your child, लेकिन जब आप अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं, don't become cruel. कभी भी क्रूर व्यक्ति नहीं बनना. Up to 4 years of age, don't beat the children. 4 साल की उम्र तक अपने बच्चों को ना मारे. If they are doing something disturbing you, just try to turn their attention from that to another. अगर आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनका ध्यान वहां से मोड़कर किसी और बात की ओर लगाना है. You shouldn't get angry आपको उन पे गुस्सा नहीं करना है. and try to turn the attention of the child from one thing to another thing. उनका एक चीज से ध्यान भटका के दूसरी चीज पे लगाना है. So up to 4 years of age, 4 साल की उम्र तक no beating. नो मारना नहीं है. And after 4 years also, और 4 साल के बाद भी you have to use one small stick. आपको एक छोटे से डंडे का इस्तेमाल You're करना है. disciplining the child बच्चों को कैसे अनुशासित करना है, for better, वो उसके अच्छे के लिए, भले के लिए, not to destroy. उसको नाश करने के लिए नहीं. So don't beat the child with your belt. तो बच्चों को बेल्टे से नहीं मारना, Don't beat the child with your sandals. बच्चों को चप्पल से नहीं मारना, Don't throw things on your children. बच्चों के ऊपर चीजें उठा के नहीं फेंकना. Many mothers do that. बहुत से माताएं ऐसे करती हैं. Don't curse your और children. अपने बच्चों को श्राप या गाली नहीं देना. When something happens, mothers and fathers get angry जब कुछ होता है मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, and they curse the child. वो बच्चों को श्राप देते You हैं. idiot, you fool, you donkey, you monkey. तो मूर्ख हो, गधे हो, बंदर हो, Don't do that. ये नहीं करना. It is your children. आपके बच्चे हैं. If your daughter is monkey, अगर आपकी बच्ची बंदर है then you are तो आप mother monkey. बंदरियों की माँ. So don't curse the children. तो बच्चों को श्राप ना दे. Don't beat
in a cruel manner. बच्चों को क्रूर तरीके से मारना भी नहीं है। If you beat the child in a cruel manner, अगर बच्चों को बहुत क्रूर तरीके से आप मारेंगे, cause damages वो उसके अंदर एक टूटेपन को लाता है, in his soul. उसके प्राण में। So if you are using a stick, अगर आप एक डंडे का इस्तेमाल करते हैं, small stick, छोटा सा डंडा, left hand, उसके बाएं हाथ पे, don't on the right hand. दाएं हाथ पे भी नहीं, Because this hand is used for writing and other things. क्योंकि ये हाथ लिखने के लिए और अन्य बातों के लिए इस्तेमाल करना है। If something happens to this hand, अगर इस हाथ को कुछ हो जाए it will affect the future of the तो child. बच्चे के भविष्य को प्रभाव डालता So है। left hand तो बाएं हाथ में and left thigh, और बाएं जो झांग है वहां पे, only these two places. ये दो जगहों पर ही आप मार सकते हैं। Some fathers hit on the head and they punch on the body. Don't do that. कुछ पापा लोग क्या करते हैं, सर पे मारते हैं, शरीर पे मुक्का मारते हैं। नहीं करना है। You get angry. आप गुस्सा हो जाते हैं। When children are doing something, बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, if you get angry, अगर आप गुस्सा करेंगे, first you need treatment. पहले आपको इलाज चाहिए। You have psychiatric problem. आपको मानसिक बीमारी है। So even when you discipline your child, जब आप अपने बच्चों को अनुशासित भी करते हैं, first let your anger subside. पहले अपने गुस्से को शांत होने दो। When you get angry, जब आपको गुस्सा आता है, don't try to speak उस anything. समय पे कुछ बोलना नहीं है। Try to subside anger. उस समय आपको अपना गुस्सा शांत करना Be normal. है। शांत होने के बाद And then speak to the child. उसके बाद बच्चे से बोले, That thing you did is a mistake. वो जो चीज तुमने करी है गलत है And daddy is not accepting that. और वो उसको मैं मानता नहीं हूँ। I'm going to give you 2 beatings. मैं तुम्हें 2 बार मारूंगा। Say the number. और उसको बोलना है कि कितने बार आप उसको मारोगे, संख्या बोलना है। Some fathers are tongue. कुछ पापा लोग ऐसे 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 मारते हैं। Don't do that. ऐसे ना करें। Say number. एक संख्या बोलें। 2 beatings. 2 बार मार रहा हूँ And give him 2 beatings. और 2 ही बार मारना है। Then he will know that तब उसको समझ में आएगा you are a man of word. आप अपने वचन के पक्के हैं। And that will help him to grow to maturity. वो आप उस बच्चे को परिपक्वता की ओर लेकर जाएगा। What he sees becomes his nature. जो वो देखता है वो उस बच्चे का स्वभाव बन जाता है। Children grow by seeing and hearing and smelling, tasting. Thus they grow. बच्चे बड़े होते हैं देखते हुए, सुनते हुए, चखते हुए, महसूस करते हुए। So what is happening in your home? He is seeing. तो जो आपके घर में हो रहा है बच्चा देख रहा है। Say, tell him you made a mistake. I'm going to give you 2 beatings. उसको बोलो तुमने गलती किया, मैं तुम्हें 2 बार मारूंगा। So that time, husband and wife have to stand together. उस समय पति और पत्नी को एक साथ मिलके खड़ा होना है। In some houses, कुछ घरों में if husband says that I'm going to beat you 2 beatings, पति बोल रहा है मैं तुम्हें 2 मारने जा रहा हूँ, mother will say that, oh no, you are going to kill the child. Then the child will run to the mother, and mother and child will become BJP, and father will become Congress. बच्चा बोलता है मम्मी के पास चला जाता, क्योंकि मम्मी बोलती है मेरे बच्चों को तुम मार डालोगे, फिर बच्चा और मम्मी मिलके बीजेपी बना लेते हैं, पापा फिर कांग्रेस बन जाते हैं। So next time, when daddy tries to beat him, he will run to mother. तो फिर अगली बार भी जब पिता जो है, पापा जो है बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कहाँ भागेगा? मम्मी के पास। Now BJP is stronger than Congress. क्योंकि अब बीजेपी बड़ा है कांग्रेस से। Don't do that. ऐसे ना करें। Father and mother should stand in unity माता पिता को एकता में खड़ा होना है and allow the father or who is taking the responsibility of disciplining. If mother is taking the responsibility of disciplining, allow the mother to discipline the child. If father is taking the responsibility, allow the father to discipline the child. जो भी अनुशासित करने का जिम्मेदारी ले ला, अगर माता ले रही है तो माता को करने की अनुमति दो, पिता ले रहे हैं तो पिता की करने की अनुमति दो। Just I want to know if anybody here, like middle-aged people, if your father or mother cruel disciplining happened in your life, then that caused some damages. Anybody is here? यहाँ पे Just कोई है जिसके मम्मी या पापा ने आपको बहुत क्रूर तरीके से पीटा है, बचपन में मारा है? any experience? कोई Yeah, है? please. Yeah, please. Just बता सकते हैं? So that we'll get some real experience. Just stand. हम on it. कुछ जीवन के असली अनुभवों को सुनेंगे। Anybody else?
और कोई है? Yeah, please. You are also. Your father and mother was not there. Oh. Okay, please. मैंने कई बार बच्चों को मारा है। Eh? मैंने कई बार बच्चों को मारा है। He has. बुरी तरह से। पूरी तरह से। कैसा? डंडों से। हैं? डंडों से। हाँ, कितना बार? कई बार। Oh, many times. Okay. So you have to. Two young boys. You have to stop beating the children. आपको बच्चों को मारना बंद करना You है। have to transform. That means you have to change. आपको थोड़ा परिवर्तित होना है। This is a word for you. ये आपके लिए वचन है। Try to become a good father. एक अच्छा पिता बनना है। ओके। Please give the microphone. माइक दे दीजिए। Give to this lady. What is her experience? जब मैं छोटी थी तो जब से मैं बदमाशी करती थी कुछ भी तो पापा मेरे मुझे कुछ नहीं करते थे, बस धूप में मेरे को नंगे पाँव खड़ा करते थे। फिर 2 या 3 छड़ी वहाँ पड़ती थी मेरे को, और कम से कम मुझे जब तक मेरे को एहसास नहीं होता धूप में मेरे पाँव जलते हैं तो मैं वहाँ खड़ी रहती थी। तो हम पक्के वाले रोड पे मेरे पापा मेरे को वहाँ खड़ा करते थे। Oh, this is very cruel. ये बहुत क्रूर है। You see, this is real testimonies. ये असली गवाही है। Standing under the sunshine, under the sunlight, धूप के नीचे खड़ा करना, and that too barefooted. वो भी नंगे पैर में। Very tough. बहुत मुश्किल रहा होगा। So deep rejections are there. तो बहुत गहरा तिरस्कार आपको मिला होगा। Jesus is going to heal you now. यीशु आपको चंगा करेगा। Give that microphone to the next person. अगले व्यक्ति को दे दीजिए। बताइए। नहीं, माइक में बताइए। मैं जब मतलब छोटी क्या अभी तक शादी से पहले भी मैं कोई मेरी कोई भी गलती होती थी तो भी मारते थे, और मेरे भाई बहन भी कुछ गलती करते थे तो भी मुझे मार पड़ती थी। मैं बहुत पिटी हूँ। So when her brothers were making some mistakes, that time also the father was beating this girl. इनके भाई भी कुछ गलती करते थे तो इन्हीं को मारते थे इनके पापा। You see, even now she carries the pain of that beatings. अभी भी वो उस मार की दर्द को लेकर चलती हैं, आप देख सकते हैं। Think about that. When, इसके बारे में सोचें। when her brothers are committing mistake, जब उनके भाई गलती करते हैं father comes and beats her. तो पिता आके इनको मारते हैं। What an injustice. कितना अन्याय उनके साथ हुआ। Please be seated. I will pray for you. बैठ जाइए, आपके लिए प्रार्थना करें। Jesus will heal you. यीशु आपको चंगा करेगा। जब मैं छोटी थी मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाए तो मम्मी या तो तवा चिपका देती या चिपटा चिपका देती। पापा लात से मारते थे और मम्मी आज तक भी मारती रहती है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। So tell about that. काली പൊള്ളിക്കുന്നതും മുറിയിലിടുന്നതും इनको बहुत गंदी तरीके से मारा जाता है। इनके घर पे एक कमरे में अलग से ले जाकर इनको अलग से पीटा जाता है। मम्मी और दीदी मिलकर पीटते हैं और तवा गरम लगते हैं, चिमटा गरम रखते हैं शरीर पर। ऐसे बहुत गंदी तरीके से इनको मारा जाता The है। real stories. ये असली कहानी है। Even it is happening in India. ये भारत में अभी भी हो रहा है। So we have to become a model to other people. तो हमें दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। Now you are hearing the word of God. आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। So that father said he is willing to change. तो वो पिता ने बोला वो बदलने के लिए तैयार है। So likewise all of you have to change. तो आप सभी को बदलना है ऐसे ही। And the young children who are hearing the word. और जो जवान बच्चे जो वचन को सुनते हैं, When you marry, जब आप शादी करेंगे, when God bless you with children, जब प्रभु आपको बच्चों की आशीष देंगे, what you heard right now, जो आपने अभी सुना है practice that in your home. उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करे। Don't follow your father and mother. अपने माता पिता के अनुसार आप ना करें, Follow the word of God. प्रभु के वचन को माने।
जब दिल्ली में मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी, जब मुझे नहीं पता था माता पिता हैं, हाँ। मैं एक्सेप्ट नहीं करी काफ़ी टाइम तक। तो जब भी भाई बहन कुछ गलती करते थे मुझे मार पड़ती थी। तो मम्मी को जब गुस्सा आता था तो पापा तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन मम्मी जो जिससे हम सब्जी बनाते हैं वो गर्म होता है, उसको फेंक के मार देना, चक्कू से मार देना, बेलन से मार देना। मुझे कई छोटे भी हैं, तो ऐसे कई टाइम मारा उन्होंने। और जब भी मैं कुछ बाहर घूमने जाती थी तो और भाई बहन को कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब भी मैं वहाँ से घूम के आती तो मुझे पनिशमेंट होता था। मुझे 1-2 दिन खाना नहीं मिलता था, या फिर मुझे पूरा रात नीचे रहना पड़ता था। 1-2 दिन खाना नहीं मिलता। So what you will do that time? तो आप उस समय क्या करते थे? ऐसी रहती थी नीचे, रोती रहती थी कि पापा सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं घूमने नहीं जाऊंगी, मैं सारा काम करूंगी, मैं गलती नहीं करूंगी, मैं मौका नहीं दूंगी। 2 days without food. 2 दिन बिना खाने के। और जब भी बहन छोटी थी मैं उसको बोलती थी आप काम कर लो, तो मम्मी ने बोला वो नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। अगर मैं नहीं करती थी तो हाथ में चक्कू है, पलटा है, बेलन है, कुछ भी फेंक के मार देंगे। मुझे कहाँ चोट लगी उनको नहीं फर्क पड़ता, मैं कई चोटें हैं, लेकिन अभी भी शादी से पहले वैसे कुछ Thank हुआ। you. ठीक है, धन्यवाद। So these are real life experiences. ये कुछ जीवन के असली अनुभव है। You heard about all this. आपने इन सब के बारे में सुना है। What kind of punishments are happening? कैसे क्रूर तरीके से इनको दंड देते हैं। And it creates such severe wounds and pains in the hearts of these children. ये बच्चों के हृदय के अंदर गंभीर जख्मों को लेकर आता है। So fathers and mothers make a decision to transform. तो माता पिता एक निर्णय ले परिवर्तित होने का। I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ, up to 4 years of age, 4 साल की उम्र तक no beating with stick. डंडी से नहीं मारना। You can turn the attention of the child. आपको बच्चे का ध्यान भटकाना है। And 4 to 13 years, और 4 से 13 साल की उम्र तक, when the child becomes 13, जब बच्चा 13 साल की उम्र का हो जाएगा, stop beating the child. बच्चे को मारना बंद करना है। After 13, don't try to discipline the child with beating. 13 साल की उम्र के बाद बच्चे को मारने से अनुशासित करना बंद करना है। So you are allowed to beat the child according to our Indian principles 4 to 13. आप हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार 4 से 13 साल की उम्र तक बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं मारकर। If you go to Europe or America, यदि आप यूरोप या अमेरिका में जाएंगे, if you beat like this, अगर आप ऐसे मारेंगे, you will be arrested and put in jail. आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। But in India we follow the Indian culture. भारत में हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं And Bible also teaches और us. बाइबल भी हमें यही सिखाता है। We need to discipline the child. हमें बच्चों को अनुशासित करना है। And that too 3 to 13 years. So 4 to 13 years. वो भी 4 से लेके 13 साल की उम्र During तक। that time also, और उस समय भी one stick. एक डंडी। When your anger subsides, जब आपका गुस्सा शांत होता है, tell the reason why you are beating. बच्चे को बताना है कि आप किस कारण बच्चे को मार रहे हो। And that is also 2 beatings. वो भी 2 बार मारना है। 1 or 2. 1 या 2, Not more than that. उससे ज्यादा नहीं मारना That है। is also left hand वो भी बाएं हाथ में and right thigh. या बाएं जांग में मारना। And you say that I gave him every day 2 beatings. No change. और अगर आप बोल रहे हो कि हर दिन मैं उसको 2 बार मारता हूँ तो भी कोई बदलावट नहीं है बच्चे में, Stop beating. बच्चों को मारना बंद करें। One father was telling me, एक पिता मुझे ऐसे बता रहे थे, oh, this child is this, that, big problem, naughty, this, all kinds of ओ ये things. बच्चा ऐसा वैसा शरारती है, बहुत परेशानी करता है, बहुत परेशान करता है। And I asked him, मैंने उससे पूछा, sir, सर how about your childhood? आपका बचपन कैसा था? How was you? आप कैसे थे? And he said, उन्होंने बोला, I was exactly like him. मैं बिल्कुल इसी की तरह था। That is why this is happening. इसीलिए ऐसा हो रहा है। So it is not your beating ये आपके मारने से will नहीं, transform him. आपके मारने से वो परिवर्तित नहीं होगा। Come closer to Jesus. अब यीशु के पास आए, Spend more time in prayer. ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। God will perform a miracle in the life of your child. परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन में चमत्कार करेगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया।
So beating every day will not change a child. हर दिन मारना कोई बच्चे को बदलता नहीं है. If the child is creating every time problem, अगर बच्चा हमेशा समस्या करता है, then your relationship with Jesus only will change the तो child. आपका यीशु के साथ का रिश्ता ही आपके बच्चे को बदल सकता है. So stop beating. तो मारना बंद करें. At 6 or 7, stop beating. 6-7 की उम्र में ही ऐसा है तो बंद कर दे मारना. Pray more. ज्यादा प्रार्थना करें. God will change the life प्रभु of the child. आपके बच्चे के जीवन को बदलेगा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So the fourth situation चौथा परिस्थिति is death of parents. वो माता या पिता का मृत्यु है. The first situation is absence of parents. पहला परिस्थिति क्या था? माता पिता की अनुपस्थिति. Second situation is parents with family problem. दूसरा परिस्थिति है माता पिता जिनमें पारिवारिक समस्याएं हैं. And the third situation is cruelty of parents. तीसरा परिस्थिति क्या था? माता पिता की क्रूरता. And the fourth situation is death of parents. और चौथा परिस्थिति क्या है? माता पिता का मृत्यु. My wife, she lost her father at the age of 3. 3 साल की उम्र में मेरी पत्नी ने अपने पापा को खो दिया था. And during night time, she many times saw in dream her father. और रात के समय पर वो अपने पापा को बार बार सपने में देखती थी. And if you are seeing dead people in your dreams, यदि आप मरे हुए लोगों को अपने सपनों में देखते हैं, that also need a healing. उसके लिए भी एक चंगाई चाहिए. Don't allow dead people to come in your dreams. कभी भी मरे हुए लोगों को अपने सपनों में आने मत दें. I'll pray for that. मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा. So she was like that. तो ऐसी थी. So she developed a great desire for father's love. तो मेरी पत्नी ने अपने अंदर एक ऐसी इच्छा को, एक तीव्र इच्छा को अपने अंदर बढ़ाया अपने पिता से मिलने का. So after marriage also, तो शादी के बाद भी she was expecting father's love from husband. वो उम्मीद कर रही थी पति से मुझे पिता का प्रेम मिलेगा. I was not knowing that. मुझे वो नहीं पता था. So she was many times she was telling me that love me more. वो बार बार मुझसे बोलते थे मुझे बहुत प्रेम करो और प्रेम करो. I said that I love you so much. मैंने बोला मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ. But I found that she is seeking something else. लेकिन मुझे तब समझ में आया वो कुछ और ढूंढ रही है. And then the Lord taught me a new lesson. और तब मुझे प्रभु ने एक नया सबक सिखाया. She is seeking husband's love and father's love from you. वो पति का प्रेम और पिता का प्रेम तुमसे ही मांग रही है. You cannot give father's love to your wife. तुम अपनी पत्नी को कभी पिता का प्रेम नहीं दे सकते हो. Tell that truth to your वो wife. सच्चाई अपनी पत्नी को बताओ. Only Jesus can give that lost love to सिर्फ your यीशु wife. ही वो गुमा हुआ प्रेम आपको दे सकता है. I told her, मैंने बताया you're seeking father's love and husband's love from me. तुम मुझसे पति का प्रेम और पिता का प्रेम दोनों मांग रही हो. I can only give you husband's love. मैं सिर्फ तुम्हें पति का प्रेम दे सकता हूँ. She understood that. वो समझ गई. Oh, हो that is my problem. ये मेरी समस्या है. From where I will receive that love? कहाँ पे मुझे वो प्रेम मिलेगा? Only from Jesus. सिर्फ यीशु से मिलेगा. Because Jesus Christ is same yesterday, today and forever. क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक समान है. Your lost love, He can give it back to you. आपका गुमा हुआ प्रेम वो आपको लौटा सकता है. If you come close to Jesus यदि आप Christ. यीशु मसीह के करीब आ जाएंगे. If some of you he lost his mother at the age of 3. आप देख सकते हैं उन भाई ने अपने माँ को 3 साल की उम्र में खो दिया था. Anybody else lost और कोई है जिन्होंने अपने their father बचपन or में mother before 7 years of age? 7 साल की उम्र से पहले अपने माता पिता को खोया Lost था. your mother? Mother. Change. What happened? Father, you lost your father at the 2 years. of age. Father साल. figure is very important. पिता जो है वो बहुत ही जरूरी है. For the growth and maturity of a child, father is very important. एक बच्चे के विकास और बढ़ोतरी के लिए पिता जरूरी You है. lost your 4 साल की Father. पापा mummy, मम्मी lost mummy. मम्मी. So, those who lost their father or mother before 7 years of age, you are also carrying a vacuum. जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है 7 साल से पहले उनके अंदर जीवन में एक खाली स्थान है. Now I believe Jesus is going to come near you. Oh, you lost 6 years. 6 years. You lost. पापा दोनों. Dono. Both मम्मी. How old are you now? 20, 20. What about you? 19. Oh, brothers. दोनों भाई हैं. What happened to your father and mother? आपके मम्मी पापा को क्या हुआ था बताए थोड़ा. मम्मी को खून की प्रॉब्लम थे और पापा मेंटली हो गए. Both died.
Okay. We'll pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। So these are all real life situations. ये सब कुछ असली जीवन की परिस्थितियां हैं। So if you grew in the absence of your parents, please stand on your feet. यदि आप अपने मम्मी पापा की अनुपस्थिति में पले बड़े, आप लोग खड़े हो जाए अपने पैरों पे। If you grew in a family where there was always fight between father and mother, आप ऐसे परिवार में पले बड़े जहाँ पे हमेशा मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती थी, आप लोग भी खड़े हो जाए। stand on your feet. सभी लोग, जितने लोग को बोला है अभी खड़े हो जाए। And if father or mother cruelly beat you, the cruelty of parents, if you suffered cruelty अगर of आपके parents, मम्मी पापा ने आपको बहुत क्रूर तरीके से मारा है, पीटा है, तो आप लोग भी खड़े हो जाए। and also death of parents. और माता पिता की मृत्यु भी, If your father or mother died, अगर आपके माता पिता की मृत्यु हुई है, please stand on your feet. आप लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो Close your जाए। eyes. आंखों को बंद करें। Others also close. सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, जो बैठे Now हैं वो Jesus भी, is going to come near you. क्योंकि यीशु मसीह अभी आपके पास आने जा रहा है। Deposited sorrows will come out. जो आपके अंदर निक्षेपित जो दुख है वो बाहर आ जाएगा। That times you may cry. उस समय आप रो सकते हैं, Allow to cry. आप रोने की अनुमति And दें, through those tears, और उन आंसू के द्वारा those sorrows will go. वो दुख चले जाएंगे। इधर ना स्केल से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया। You don't need to sing this song. इसको गाने की जरूरत नहीं है, Just allow that pain to come out. सिर्फ उस बात को बाहर आने दो, Hallelujah. दुख को बाहर आने दो, Just allow the pain to come out. दुख को बाहर आने दो। If you feel to cry, cry. यदि आपको रोने का मन कर रहा है, रोइए। Holy Spirit is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, He is filling that vacuum. वो उस खाली स्थान को भर रहा है, He is filling you with love. वो आपको प्रेम से भर रहा है, And the pain is leaving you. और वो दर्द आपको छोड़ के जा रहा है। Let that pain go. उस दर्द को जाने दो, Allow the pain to go. उस दर्द को जाने दो। Jesus is coming near you. यीशु आपके पास आ रहा है, He is holding you close to His वो chest. आपको सीने से लगा रहा है, And He is the solution of your और problem. वो आपकी समस्या का समाधान है। Hallelujah. 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 गहरे प्यार से तूने
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा प्यार किया, बस गहरा। धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं ओ कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं Lord, touch your daughter and heal her.